जब पूर्णिया में बोल दिए तुमको देंगे तो बार बार क्यों बोल रहे हो? जिस दिन भाजपा अलग हुई थी नीतीश कुमार से और सरकार गिरी थी, तब से मांझी पर डोरे डाल रही है भाजपा। भाजपा तो ऑफर दे भी रही है जी, महागठबंधन तो ऑफर नहीं दे रही है। यदि जिसके प्रति इतनी भावना आपकी हो, इतना ईमानदारी हो, अब वही नहीं इज्जत दे आपको, काश से करूँ सिंगार पिया मोरा अनहर। जिस साजन के लिए 16 श्रृंगार किया वही नहीं देख रहा है। सर नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। यह गेम बड़ा है। इस गेम बड़ा में हम अपने संपादक नमन मिश्रा सर के माध्यम से पर्दे के पीछे चल रही वह सियासी हलचल को आपके सामने रखते हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार में राजनीतिक मतभेद चल रहा है। दोनों एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आप लोकसभा सीट कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा मैं एक भी सीट पर जो है कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके पीछे के क्या मायने हैं, इसके पीछे का क्या तर्क है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या लगता है, जब जीतन राम मांझी से पूछा गया कि कितने लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा साफ कह दिया कि मैं एक भी सीट पर नहीं लड़ूंगा। तो उनके कहने के पीछे क्या गठबंधन से नहीं लड़ेंगे कि एनडीए की तरफ से नहीं लड़ेंगे? अभी वो कहाँ है? अभी महागठबंधन में। तो उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने कहा कि हम एक भी लोकसभा सीट पर जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे, स्पष्ट तौर पे कह दिया। आप बनारस में हैं जी और आप कह रहे हैं कि मैं एक भी चाट के दुकान पर चाट नहीं खाऊंगा जी। अब इसका मतलब क्या लिया जाए? बहुत नाराज हैं आप। जी जी। आप हो सकता रास्ता में किसी से आपका हो गया होगा टूंटा, जी जी, परिवार में खटपट हो गया होगा। जी जी। बनारस अक्सर लोग दो ही कारण से जाते हैं, या तो महादेव को दर्शन करने और चाट खाने। जी जी। और एक बात आप जान लीजिए, चाट खाने वाला महादेव को दर्शन करता है कि नहीं करता ही नहीं पता। जी जी नहीं। लेकिन महादेव को दर्शन वाला उधर करके आके चाट जरूर खाता है। जी जी जी। तो अगर वैसे में कोई चाट बड़ा कॉन्स्टेंट है, चाट अगर नहीं खाए जी तो शक तो होगा ना जी। और लोकसभा की सीटों पर नहीं लड़ने का फैसला मांझी जी का ले लेना और एक एक दिन में फैसला बदलते हुए आज यहाँ पहुँच जाना कि मैं एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये गुस्सा जाहिर करता है। ये नीतीश कुमार के प्रति जो इतनी भक्ति दिखाई, पूर्व में भी दिखाई, उसका भी फलसफा मिला था जी जी कि मैंने सीएम पद से तो हटे ही, फिर भाजपा के साथ गए जी, वहाँ से भी भागना पड़ा, फिर नीतीश कुमार के साथ फिर आए जी, फिर वही परिस्थिति हो गई जी जी। डाक के 3 पात नीतीश कुमार बोल के भूल गए, पूर्णिया में बोले थे, पटना में भूल गए जी जी जी। अरे नीतीश कुमार तो पॉलिटिकल रोमियो ही है, मैंने बहुत पहले कहा था जी। वहाँ वादा कुछ करेंगे, यहाँ कुछ और करेंगे। अक्सर लोगों को धोखा देने की जो है इनकी प्रवृत्ति है जी जी। अब धोखा देते हैं कि भुला जाते हैं, कौन जानता है? आजकल तो लोग कह रहा है कि भुला जाता। अब देखिए यहाँ गेम क्या है कि मांझी जी की नाराजगी तो है, और मांझी जी ने जब कह दिया कि मैं महागठबंधन में हूँ, मैं महागठबंधन में ही रहूँगा, मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, मिट्टी में मिल जाऊंगा, आग लगा लूंगा, तबाही मचा दूंगा, जहर पी लूंगा, सब कह दिया जी। अब इसके बाद भी यदि जिसके प्रति इतनी भावना आपकी हो, इतना ईमानदारी हो, अब वही नहीं इज्जत दे आपको, काश से करूँ सिंगार पिया मोरा अनहर। जिस साजन के लिए 16 श्रृंगार किया वही नहीं देख रहा है। सर एक चीज और है कि उनको विपक्षी एकता मीटिंग में जो है नहीं पूछा गया है, जयबे नहीं करेंगे, जयबे नहीं करेंगे। मांझी जी के बहुत विश्वस्त व्यक्ति से मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि अपमान सहने जाएंगे। अरे बुलाया तो हमको वहाँ भी नहीं गया था, कांग्रेस वाली मीटिंग में चले गए हम, बुलाया तो हमको कर्नाटक में भी नहीं गया था, चले गए हम, बुलाया तो हमको नवीन पटनायक की मीटिंग में, केजरीवाल की मीटिंग में, मायावती की मीटिंग में, कहीं नहीं गया तो हम चले गए। तो क्या 23 तारीख को नहीं बुलाया जाएगा तो हम चल जाएंगे क्या? ना ना कभी नहीं जाएंगे। मांझी जी ने साफ कर दिया नहीं जाएंगे, और बोलने के बावजूद कि हमारा तो कार्ड ना मिला है, अब तो अभी आप नहीं पूछ रहे हैं, माने आपको मन नहीं है उनको बुलाने का एकदम। और ऐसी स्थिति अगर यदि है, देखिए नीतीश तो जानते ही हैं, नीतीश से छुपा हुआ नहीं है कि मांझी जी के पास आज से नहीं, जिस दिन भाजपा अलग हुई थी नीतीश कुमार से और सरकार गिरी थी, तब से मांझी पर डोरे डाल रही है भाजपा जी। मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, सब पर डोरे डाल रही है। पशुपति पारस साथ थे तो आरसीपी सिंह पर डोरे डाल रही थी जी जी जी। तो कहीं ना कहीं जितने भी दल हैं बिहार में जो दोनों गठबंधनों का हिस्सा नहीं है या हैं, आप तो असंतुष्ट हैं,
उन पर लगातार डोरे डाल रही है। और आज यदि मांझी जी महागठबंधन में रहते हुए ये बात कहते हैं कि मैं किसी भी लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो इसका मतलब यही है कि वो महागठबंधन की तरफ से लोकसभा की सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी संभावनाएं बदली। और यदि वो चले गए एनडीए में तो ये बयान बदल जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात आप जान लीजिए, 8 सीटों पर तैयारी उन्होंने कहा कि हमने शुरू कर दी है। जी, यही हम सवाल पूछने वाले थे, अगर बीजेपी में जाते हैं तो क्या सीट उनका जो है फाइनलाइज हो पाएगा? 8 सीटों भाजपा नहीं देने की स्थिति में है। और 8 क्या मैं बताता हूँ, जो 5 सीटों का डिमांड है मांझी जी का, ये एक एब्स्ट्रैक्ट डिमांड है। एब्स्ट्रैक्ट डिमांड में तो कहा जाता है कि जो मुंह में आया बोल दिए। जी जी। अब मांझी जी भी जानते हैं कि कम बोलते हैं तो और कम मिलता। जी जी। तो ऐसा किया जाए कि इतना बोला जाए कि उससे कम भी हो तो हमको फर्क तो काम फर्क चल जाए। मांझी जी खुद चुनाव लड़ेंगे, उनके पुत्र चुनाव लड़ेंगे। खबर तो ये भी आ रही है कि अपने बेटी, पतोह, दामाद, तीनों में से किसी एक को भी चुनाव ला सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनको 2 से अधिक सीटों की आवश्यकता पड़ेगी। जी जी। लेकिन भाजपा के पास कई राज्यसभा की सीटें आने वाली हैं। जी जी। उसमें जुगाड़ हो सकता है कई लोगों का। जी जी। जिनको लोकसभा लड़ने को नहीं मिलेगा उनको राज्यसभा के माध्यम से। और चूंकि चुनाव तुरंत होना है ना विधानसभा का भी। जी जी। अरे 24 में नहीं लहा 25 में लह जाएगा। जी जी। अब सब कोई लोकसभा ये थोड़ी लड़ेगा ना, कुछ लोग विधानसभा भी लड़ेंगे। एडजस्ट किया जाएगा। जी जी। अगर मांझी जी, जैसा कि खबर आ रही है, गया, नवादा और भी कई सीटें हैं, वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में मांझी जी को जो आने वाले विधानसभा की सीटें हैं उसमें भी एडजस्ट किया जा सकता है। दिक्कत क्या है, भाजपा तो ऑफर दे भी रही है जी, महागठबंधन तो ऑफर ही नहीं दे रही है। महागठबंधन तो इतना व्यस्त हो गई है, एक तरफ नीतीश की ताजपोशी, एक तरफ क्या कहते हैं तेजस्वी की ताजपोशी, माने चाचा भतीजा दोनों के भी आए। जी जी। इस बीच में जो है कि जीतन राम मांझी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालांकि भारत लाइव के द्वारा कई बार खबर चलाया गया था कि इस तरीके से जो है कि नाराज चल रहे, फिर भी जो है कि ध्यान नहीं दिया गया। अक्सर तो हमारी खबरों पर लोग ध्यान दे देते हैं, लेकिन आप जान लीजिए अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो इसका मकसद आप जान लीजिए। बहुत सिंपल है, दर्शक समझ रहे होंगे। हमारे द्वारा चलाई गई कोई खबर पर रिएक्शन अगर नहीं आता है पॉलिटिकल, तो जान लीजिए कि सब्जेक्ट इज डेड। माने कहीं ना कहीं मांझी जी को लेकर, मैंने कहा भी था, आपको याद होगा पिछले गेम बड़ा मैंने कहा था आपसे कि मांझी जी को लेकर, मांझी जी को नीतीश को लेकर क्या मनसा है इसको जानने की अभी जरूरत नहीं है। नीतीश की मनसा क्या हो गई है मांझी को लेकर, ये जानने की जरूरत है। जी मेन पॉइंट। नीतीश कुमार ने मांझी जी के इस प्रेशर पर, जब उनका कहना है नीतीश कुमार का कि जब पूर्णिया में बोल दिए तुमको देंगे, तो बार बार क्यों बोल रहे हो बाबू जी से? जैसे मान लीजिए आपको बाबूजी को खिलौना चाहिए, 50 रुपए दे दीजिए, वोट दबा देंगे, अच्छा नंबर ला देंगे, ला दीजिए, ठीक है। सर बोलने की अगर उसके बावजूद उसके बाद आप मान लीजिए अच्छा नंबर ला दें या वोट दबा दें, उसको कहेंगे 50 रुपए दीजिए जी, तो बोले ठीक है देंगे सामने। फिर सामने आए, फिर बोले आप अरे दे रहे हैं ना भाई, भाग थोड़े रहे, लेके भाग जाएंगे, देंगे, तुम तो यहाँ चढ़ गए माथा पे। 3-4 बार होगा, उसको लास्ट में खिंचाने जाइएगा कि यार तुम लगता है कि हमको दिए हुए हो क्या, कि हमारे वापस मांग रहे हैं। जी दे देंगे सुबह में। और मांझी जी को लेकर नीतीश जी का यही मनसा था। निश्चित तौर पर मांझी जी को एक छोटा दल मानते हैं नीतीश कुमार, भाजपा भी मानती थी, और मांझी जी इस बात से बहुत आहत होते हैं क्योंकि दल छोटा बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मांझी एक बड़े नेता है बिहार के, जिसमें कोई संशय नहीं है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के बारे में भी बोला है, राम पर भी टिप्पणी की है, ये सारी बातें कही हैं, लेकिन बहुत अच्छी बातें भी कही हैं, बहुत अच्छे काम भी बिहार में किए हैं। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, इनसे बड़े तो नेता है ना मांझी जी। जी निश्चित रूप से बिहार के जो है कि सीएम रह चुके हैं। आप लोग सीएम बनना चाहते हैं जी, तो अंतर नहीं है, और आप उनको बुला नहीं रहे हैं, आप उनकी बात तक नहीं सुन रहे हैं। ये वो गाड़ी की मांग के लिए मांझी जी को पूरा विधायक दल लेके जाना पड़ा नीतीश जी के पास। आपको नहीं लगता है कि कुछ विवाद है? मैंने तब भी कहा था कि बिना आग के धुआं उठ नहीं सकता राजनीति में। राजनीति में कोई भी संयोग नहीं होता है कि हम जा रहे हैं स्टेशन से, अरे आप भी स्टेशन जा रहे हैं। अगर मैं जा रहा हूं और आप इस ट्रेन में आए हैं, तो आप ये जानते हुए आए हैं कि नमन मिश्रा इस ट्रेन में है, उनसे बात कर लेंगे 12 घंटा में, आवश्यकता की सीटों फाइनल हो जाए। जी। यही राजनीति का संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। जी। और ये होता आया है नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति में। जी।
तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना के लिए चले जी अब उसी समय उसी प्लेन से चले मुकेश सहनी जी जी पटना, तो दोनों गठबंधन हो गया। जी जी यही जो है संयोग नहीं प्रयोग यही हावी है। और नीतीश कुमार निश्चित तौर पर मन बना चुके हैं कि मांझी जाना है तो जाए, मैं मांझी से बात नहीं करूंगा। जो पुरानी मित्रता रही उस आधार पर एक बार मुलाकात हो गई, लेकिन विजेंद्र यादव को जिम्मेदारी दे दी गई कि वो बतियाएं उनसे। आपने सुना था कि किस तरीके से प्रवक्ता रिएक्ट किए थे जदयू और राजद के, हंसी उड़ा दिया था उन लोगों ने जी मांझी जी का। इतना हल्का मांझी जी नहीं कि उनका आप हंसी उड़ा दीजिए। खैर सभी के तारे सिकंदर की तरह बुलंद होते हैं, फिर गिरते भी हैं, गर्दिश में भी आते हैं। कभी मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा कद था उनका, अब विधायक नहीं है तो लगता है कि आवाज छीन लिया किसी ने, तो भाजपा उनके सपोर्ट में खड़ी हुई। 25 तारीख को वो फैसला लेंगे और मुझे लगता है कि 25 से पहले ही फैसला कहीं मांझी जी न ले लें। और आज का बयान लग रहा है, मुझे लगता है मांझी जी ने फैसला ले लिया है, आंतरिक तौर पर जो है ले लिया। तो ये गेम बड़ा था जिसमें हमने आपको बताया कि मांझी जी के गठबंधन चुनाव न लड़ने का मतलब क्या था कि वो महागठबंधन से नहीं लड़ेंगे, एनडीए की तरफ उनके जाने का जो है रुझान सामने आ रहा है। इसी प्रकार से राजनीतिक खबरों को समझने के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।